welcome back to my channel Study with Smriti. So guys, this is the second lecture of sets, relation and function. So guys, हमने अभी कुछ समय पहले फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट किया, तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट और सबसेट के बारे में। हमने फर्स्ट लेक्चर में सेट्स और उसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा था, तो जल्दी से उसका एक रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि सेट जो होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। हमने उसके एग्जांपल्स भी देखे थे, जैसे कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट और द कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया। उसके बाद हमने उसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था। रिप्रेजेंटेशन में हमने उसके दो टाइप पढ़े थे। पहला था आपका रोस्टर फॉर्म और दूसरा था उसका सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मैंने आपको बताया था कि उसमें एलिमेंट्स जो होते हैं वो लिस्टेड होते हैं, और दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म। उसमें हमने ये पढ़ा था कि हम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बताते हैं उन एलिमेंट्स की, तो वो हमारे लिए ज़्यादा आसानी हो जाती है सॉल्व करने में। सो गाइज, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम सोचेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। अब ये क्या चीज़ आ गया? अभी तक तो ये सेट भी समझ में नहीं आया अच्छे से, और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आ गया। बट जैसा हमने अभी सेट अच्छे से पढ़ लिया, तो अब हम चलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरफ। तो गाइस, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो होता है किसी भी प्रोडक्ट का सेट, किसी भी सेट का प्रोडक्ट। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आपको एक सेट दिया है ए, जिसमें आपको कोई भी नंबर दिया है, जैसे कि सपोज 1 and 2, एंड द सेकंड सेट दिया है आपको लाइक 1 A B and C। ये आपको दो सेट दिए हुए हैं। ये आपका कहेगा कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कीजिए। तो जब हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना होगा, तो हमें कुछ नहीं, बस A क्रॉस B करना है। A क्रॉस B करना है। अब आप सोचेंगे A क्रॉस B तो ठीक है, कर तो देंगे हम A क्रॉस B। बस A क्रॉस B में हम क्या करेंगे, उसके अंदर क्या लिखेंगे, किस तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे, मैं बताती हूँ। ये A क्रॉस B जो है, इनके अंदर जो लिखाते हैं उनको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। लाइक सपोज ऑर्डर्ड पेयर कुछ इस तरह के होते हैं, लाइक A, B, B, C, 1, 2। ये जो है आपके ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर कहलाएंगे। और हमेशा याद रखना कि एक छोटी सी चीज़ है, A, B, यहाँ पे आपका एक ऑर्डर पेयर दिया है, विल नेवर बी इक्वल टू B, A। कभी भी अगर A, B दिया है वो, तो वो कभी भी B, A के इक्वल नहीं होता है, कभी भी। जैसे यहाँ पे लिखा है, हमने ले लिया है 1, 2, तो क्या ये 2, 1 के इक्वल होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर उसी जगह पे कुछ, अगर उसी जगह पे कुछ ऐसा दिया हो कि A, B इज इक्वल टू X, Y, तब ये इक्वल हो सकते हैं। तब आपकी X की वैल्यू जो हो जाएगी वो A हो जाएगी, और Y की वैल्यू B हो जाएगी। X की वैल्यू A एंड Y की वैल्यू B। इसी तरह से आपको कई बार क्वेश्चन भी पूछेगा, एक ऐसा ही आपको दे देगा नॉर्मली क्वेश्चन, और कहेगा इसमें X और Y की वैल्यू पता करें। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। जैसे आपको कह दिया X - 1 y + 4, ये आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, इज इक्वल टू 2, 3। अब आपको कहेगा कि x और y की वैल्यू फाइंड करें, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल कर देंगे और इसको इसके इक्वल कर देंगे ऑफ कोर्स। तो x - 1 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 3। सिमिलरली y + 4 इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 - 4, तो y इज इक्वल टू -1। समझ में? कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है, ठीक है। अब ये हमें समझ में आ गया ऑर्डर पेयर क्या होते हैं।
अब आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज और होता है ऑर्डर ट्रिपलेट्स। ऑर्डर ट्रिपलेट्स में क्या होता है, आपके पास वो ब्रैकेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हो जाएंगे, जैसे A B एंड C, A B एंड C, A B एंड C, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम ऑर्डर पेयर को इस ब्रैकेट में यूज करते हैं भी, और हम ऐसे उसको ऐसे पुट करते हैं नॉर्मली। वी पुट ऑर्डर एलिमेंट्स इन दिस ब्रैकेट, इन दिस टाइप ऑफ ब्रैकेट। ओके ओके, लेट्स कंटिन्यू। मैंने यहाँ लिखा था B, A B एंड C, ठीक है। अब क्या करना है, हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हम इसका करेंगे A क्रॉस B, A क्रॉस B करेंगे। इसका मैं आपको इजीली मेथड बताती हूँ ताकि आप इसे जल्दी से जल्दी कर सको। कुछ नहीं करना आपको, पहले 3, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे नॉर्मली। तो A क्रॉस B निकाल रहा है, तो A क्रॉस B निकाल रहा है तो पहले 1 का A से, तो 1 A, फिर B से तो हो जाएगा 1 B, फिर C से तो हो जाएगा 1 C ना। अब दूसरे नंबर पे तो ये हो जाएगा आपका 2 A, 2 B एंड 2 C। ये आपके ऑर्डर पेयर बन गए, ये आपके ऑर्डर पेयर बन गए, ठीक है। अभी चलिए 1-2 एग्जांपल और ले लेते हैं। अभी तो हमने A क्रॉस B किया, अब चलिए B क्रॉस A करते हैं। ओके, जैसे A सेट ले लें, A सेट में हमने ले लिया 1 2 3, इस बार हमने 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लिए, और B में हम डाल देते हैं A एंड B। हमने ये इनको डाला। मैंने आपको कुछ भी बताया था कि आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, A डैश B डैश C डैश एनीथिंग, मैंने बोला था आपको पिछले लेक्चर में। तो अब यहाँ पे इसके पहले वाले एग्जांपल में हमने किया था A क्रॉस B, अब हम करते हैं B क्रॉस A, B क्रॉस A। B क्रॉस A के लिए इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। तो अब लेकिन क्या करना है, हमें B के एलिमेंट्स पहले लिखने हैं, B के एलिमेंट्स हम पहले लिखेंगे। उसमें हमने जब A क्रॉस B किया था तो उसमें हमने A के एलिमेंट्स पहले लिखे थे, लेकिन यहाँ हम B के एलिमेंट्स पहले लिखेंगे। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, A, 1, A, 2, A, 3, ऐसा कुछ किया हमने। फिर चलते हैं B पे, B, 1, B, 2 एंड B, 3। ये आपका बन गया B क्रॉस A। आप देख लीजिए इसे एक बार अच्छे से। ये हो जाने के बाद अब आगे की बात करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका A क्रॉस B जो है, जो हमने इससे पहले फाइंड किया था, वो कभी भी B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता है, कभी भी B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता है। जैसे ठीक है, यहाँ तो हमने 2 अलग अलग सेट लिए थे, तो हमें समझ में आया कि ठीक है ऐसे ऐसे करना है। चलो एक कॉमन एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि क्या ये सच में इक्वल नहीं होते हैं। तो उसके लिए चलो हम एक सेट लिखते हैं। एक हमने लिखा A इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, और B हमने ले लिया A, B, ठीक है। अब हम इसमें A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों फाइंड करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ये प्रॉपर्टी सही है, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले A क्रॉस B निकालते हैं, A क्रॉस B निकालते हैं। सबसे पहले क्या करना है, 1 A, 1 B, 2 A, 2 B, 3 A, 3 B। इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, देख रहे हो, ये आपका A क्रॉस B निकल आया, ठीक है।
दूसरा हम करते हैं बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए के लिए जस्ट अपोजिट कर दो आप इसका, क्या हो जाएगा ए क्रॉस ए कॉमा 1, ए कॉमा 2, ए कॉमा 3। फिर बी पे चलते हैं, बी कॉमा 1, बी कॉमा 2 एंड बी कॉमा 3। देखो अब आप मैच करो, क्या ये इक्वल है? अभी मैंने आपको बताया ऑर्डर्ड पेयर में कि कभी भी, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि कभी भी ए कॉमा बी बी कॉमा ए के इक्वल नहीं होता है। कभी भी ए कॉमा बी बी कॉमा ए के इक्वल नहीं होता है। तो बस वही बात है कि 1 कॉमा ए जो है वो ए कॉमा 1 के इक्वल नहीं होगा। समझ में आया? 1 कॉमा बी जो है आपके बी कॉमा 1 के इक्वल नहीं होगा। कुछ ऐसा ही है। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि हमारा क्लियरेंस और हो जाए, क्लियर और हो जाए ये कॉन्सेप्ट अच्छे से। ए सेट में आपको, चलो ए सेट बार बार ले लेते हैं, इस बार हम सी सेट लेते हैं। ए तो हमने कितनी बार ले लिया, अब सी लेते हैं। तो सी पे चलते हैं। सी पे हमने ले लिया x एंड y, ठीक है। इस बार हमने चेंज कर दिया x एंड y। और यहाँ d ले लेते हैं। d में हमने ले लिया 3, 4, चलो दो ही एलिमेंट लेते हैं 3 एंड 4, ठीक है। अब इसका हम a क्रॉस b c क्रॉस d निकालेंगे, c क्रॉस d। तो c क्रॉस d क्या हो जाएगा 3 कॉमा सॉरी x कॉमा 3, x कॉमा 4, देन y कॉमा 3 एंड y कॉमा 4। ये आपका c क्रॉस d निकला, ठीक है। d कॉमा c, d क्रॉस c निकालते हैं, d क्रॉस c निकालते हैं। तो d क्रॉस c ऑफ कोर्स हमें एलिमेंट्स उल्टा कर देना है। ये देगा 3 कॉमा x 4 कॉमा x, 3 कॉमा x 4 कॉमा x, उसके बाद 3 कॉमा y 4 कॉमा y। अब बताओ, फिर से वही चीज लागू हुई कि a कॉमा b जो है वो b कॉमा a के इक्वल नहीं है। देख लो आप, फिर से वही चीज दिख रही है हमें। तो बस कुछ ऐसा ही है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, कुछ ज्यादा ही तो नहीं है। चलो इतना तो आ गया हमें समझ में। अब एक छोटे से फॉर्मूले पे चलते हैं कि जब हमें सेट ए दिया है 1, 2, 3, 4, सेट बी दिया है a, b, c, ठीक है, ऐसा कुछ दिया है। तो हम इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स का डायरेक्टली कोई फॉर्मूले से पता कर सकते हैं? ऑफ कोर्स पता कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका सेट a क्रॉस b, सेट मत लिखो, a क्रॉस b इज इक्वल टू 2 की पावर mn, 2 की पावर mn। ये 2 की पावर mn क्या है? 2 की पावर mn क्या है मैं बताती हूँ। सपोज यू हैव अ सेट A, ठीक है, सेट A है आपके पास, A है, तो उसमें क्या उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है? m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। B जो है उसमें कितने एलिमेंट्स है? n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? एक में m है, एक में n है। तो बताओ 2a क्रॉस b क्या हो जाएगा? तो बस डायरेक्ट आप लगा दो इसका फॉर्मूला 2 की पावर mn, 2 की पावर mn। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपको दिया, ठीक है, यहाँ पे a क्रॉस b क्या हो जाएगा? m पे देखो, यहाँ मान लो ये m है, ये n है, तो m पे कितने एलिमेंट्स है? 1, 2
अब B में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो यानी m तो हमने लिख लिया, अब n लिखते हैं, तो n कितना है? 3, बस 2 की पावर 12, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया कि 2 की पावर mn किस तरह से यूज हो रहा है? डायरेक्टली आपका A क्रॉस B के एलिमेंट्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, ठीक है। आप चाहो तो उतना बड़ा करके भी देख सकते हो, बट उतना बड़ा हम टाइम पास करेंगे, हमारे पास IIT और बोर्ड में इतना वक्त नहीं रहता, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब चलते हैं सबसेट पे। सबसेट एक छोटा टर्म है लेकिन बहुत बड़ा टर्म है। ऐसे हम कह सकते हैं कि सबसेट जो है वो है तो बहुत छोटी चीज लेकिन बहुत ही डीप है। तो सबसेट जो होता है वो क्या होता है और किसे कहते हैं हम सबसेट? सबसेट में भी आप देखो तो सेट छुपा हुआ है, अगर हम देखें तो सबसेट में भी सेट छुपा है। ऐसा क्या है सबसेट? तो गाइस मैं आपको बता दूं कि सबसेट जो है वो सेट का ही पार्ट होता है। ऐसा हम कह सकते हैं कि वो स्मॉल एक छोटा टुकड़ा है वो सेट। जैसे कि मैं आप एग्जांपल देख लो, आप एग्जांपल से इजीली समझ जाओगे। जैसे कि आपको एक सेट दिया है, सपोज A क्रॉस B ही दिया हुआ है, उसमें आपको सेट दिया हुआ है 1, A, 1, B एंड 1, C, 2, A, 2, B एंड 2, C, ठीक है। ये आपको सेट दिया हुआ है। अब जैसे कि ये बोल दिया कि 2, A या 2, B, बताओ, पूछ लिया ये क्या है? नाम ये कह सकते हैं कि ये पूरा सेट भी नहीं है क्योंकि पूरा सेट तो ये है, हाँ, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं ना कि ये इसका पार्ट है, पार्ट ऑफ सेट है ना। ये दोनों जो एलिमेंट्स ऑर्डर पे लिखे हैं ये क्या उसी के पार्ट है ना। ऑफ कोर्स इन्हें ही हम कहेंगे सबसेट। मतलब ये कि सबसेट जो होता है वो आपका सेट का ही पार्ट होता है। ऐसे तो सबसेट जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं आपका सुपर सेट होता है, एक होता है प्रॉपर सेट होता है, बट उतना डीप जाना नहीं है, वो कभी पूछता नहीं है, नॉर्मली एग्जाम में कभी भी नहीं पूछता है। उसके बाद सेट जो होता है, सबसेट जो होता है, उसे हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। हमेशा हम सबसेट को इससे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सबसेट के बारे में इतना हमने पढ़ लिया, बहुत है कि सबसेट जो होता है एक सेट का ही पार्ट होता है, उसे हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका यूज़ अभी हमें आगे आएगा जब हम रिलेशन की तरफ जाएंगे। तो ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी का पार्ट कवर करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट और ऑपरेशन ऑफ सेट, मतलब हम सेट को किस तरह से ऑपरेट करते हैं। सो गाइस प्लीज़ वीडियो को ढेर सारा लाइक दो और ज़्यादा से ज़्यादा इससे शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका प्रॉफिट उठा सकें, और मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो बाय बाय गाइस।